हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। और ये भी आपके भेजे हुए जो ऑडियोज़ हैं उनका रिव्यू है, वही वाली वीडियो है। बट पहले ये बताइए कि आपको ये वाली वीडियोज़ अच्छी भी लग रही हैं या नहीं, एंड और किस कंटेंट पे आप वीडियोज़ चाहते हैं रिलेटेड टू वॉइस ओवर, आप वो भी बता सकते हैं। सो इफ़ यू टॉक अबाउट कि ये क्या चल रहा है जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए, कि आप अपना रिकॉर्ड करे हुए वॉइस ओवर्स मुझे भेज सकते हैं। मैं उन्हें सुनूंगा, रिव्यू करूंगा और बताऊंगा कि आप कहाँ और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ओके, बट आपको एक दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली बात, आप कहाँ भेजेंगे, ये सवाल आता है। तो ये हर वीडियो में बताया जाता है कि आप भेज सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पे, जो कि है scriptsforhimanshu@gmail.com। ये ईमेल आईडी है। दूसरी चीज़, आपको 1 मिनट से ज़्यादा का वॉइस ओवर सैंपल नहीं भेजना। तीसरी चीज़, उस पर म्यूज़िक ना लगा हो। चौथी चीज़ कि वो MP3 फॉर्मेट में हो। और पांचवी चीज़, अगर आप भेजना चाहें तो उसकी स्क्रिप्ट भी साथ में भेजिए, कि अगर मैं एक दो लाइनें आपको पढ़ के बताना चाहूँ कि इस तरह से उसमें करा जा सकता है, तो मैं ज़रूर करके बताना चाहूँगा। सो अभी तक हमने 31 जुलाई के सारे ऑडियोज़ को रिव्यू कर दिया था। अगर आपने अपना कोई ऑडियो 31 जुलाई से पहले भेजा था और वो अभी तक रिव्यू नहीं हुआ, तो आप दोबारा भेज सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आज हम शुरू करते हैं 1 अगस्त के वॉइस ओवर को। तो सुनते हैं हमारा पहला ऑडियो। जगन्नाथ धाम पुरी। जगन्नाथ धाम पुरी की रसोई अत्यंत अद्भुत है। 172 साल पुराने इस मंदिर के 1 एकड़ में फैली 32 कमरों वाली इस विशाल रसोई 150 फीट लंबी, 100 फीट चौड़ी और 20 फीट ऊंची में भगवान को चढ़ाए जाने वाले महाप्रसाद को तैयार करने के लिए 752 चूल्हे इस्तेमाल में लाए जाते हैं। ठीक है, पहली बात, आप में से कोई भी अगर वॉइस ओवर भेज रहा है, आप ट्राई करिए कि आप ऑडेसिटी यूज़ करिए, उसमें एडिट करिए, आपकी भी प्रैक्टिस होगी। इस वॉइस ओवर से रिलेटेड आपकी आवाज़ अच्छी है, एक प्लेजेंट टच है आपकी आवाज़ के अंदर, विच इज़ अ गुड फैक्टर। कुछ कुछ शब्दों का उच्चारण, अगर नॉर्मल से शब्द भी हम सुने, पुरी आपका है पूरी, है ना। 32 तो 32, कुछ कुछ वर्ड्स में ड्रैग हुआ। एंड पॉजेस का आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते थे, सही जगह पॉज होते तो और इम्पैक्ट डाल सकते थे। ये स्क्रिप्ट आपने नहीं है, इसके साथ नहीं भेजी, तो मैं आपको समझा नहीं पाऊँगा। बट पॉजेस का इस्तेमाल आप सही करते, एंड उतना ही भी आप कर लेते ना, ये टेक और अच्छा हो जाता। थोड़ा और स्माइल करके करते, बढ़िया सा टेक बन सकता था। सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो को। रशिया और यूक्रेन के दरमियान जंग अब भी शुरू है। रशिया दिन ब दिन यूक्रेन पर हमला करते जा रहा है और इस जंग की वजह से जितनी बिल्डिंगें यूक्रेन में तबाह हो चुकी है, उससे ज्यादा लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। लेकिन इसी बीच कुछ लोगों का कहना है कि रशिया अपने आप में गलत नहीं कर रहा है। गुज़िश्ता तारीख में यही काम तो अमेरिका करता आया है, फिर चाहे वो इराक पर कब्जे की बात की जाए या अफगानिस्तान पर, लेकिन इसका कोई विरोध नहीं करता। हम सब जानते ही है। ठीक है, आपने अच्छा अटेम्प्ट दिया है। अगर हम हिंदी वर्णमाला की बात करें तो आपको उसकी प्रैक्टिस दोबारा करनी पड़ेगी। आई थिंक सो ये सभी के लिए लागू होता है जिनको अपने हिंदी की प्रोनाउंसिएशंस पे और काम करना है, क्योंकि ट ठ है ना, आपका है बैठे, तो वो बैठे बैठे, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं आपके वॉइस ओवर्स में। आपको 100% कॉन्शियस होना पड़ता है कि हाँ, मैं जो स्क्रिप्ट कर रहा हूँ उसकी एक एक लाइन, एक एक वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है, क्लियर आए। अगर ये सारी बातें आपके कॉन्शियस माइंड में रहेंगी कि जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे, तो आपका वॉइस ओवर बेटर होता जाएगा। कि भाई मुझे मॉड्यूलेशन करनी है, मुझे प्रोनाउंसिएशन सही रखनी है, मुझे क्लैरिटी रखनी है, अगर स्माइल रिक्वायर्ड है तो स्माइल करना है, इमोशंस डालने हैं, पॉजेस सही लेने हैं। कितने सारे एलिमेंट्स हैं जिनकी हम बात करते हैं, वो सभी एलिमेंट्स ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। आपका जो टेक था न्यूज़ रीडिंग टाइप था, तो उसमें ऐसा नहीं कि हम कोई स्माइल, स्क्रिप्ट भी वैसे नहीं थी कि हम स्माइल करेंगे, वो एलिमेंट आप हटा सकते हैं। बट उसके अलावा प्रोनाउंसिएशंस पे और बेटर कर सकते हैं, मॉड्यूलेशंस, इन दो चीज़ों से आपका ये वॉइस ओवर अच्छा हो सकता है। स्क्रिप्ट अगर आप भेजेंगे तो मैं उसे ज़रूर पढ़ के बताऊँगा। अभी के लिए इन चीज़ों पर आप काम करिएगा। चलिए सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो को। वह मुसाफिर अरब के सहरा में अकेला चला जा रहा था। 8 हिजरी के ज़माने में अरब का वो इलाका जहाँ मक्का और मदीना वाक़े है, बड़ा ही खौफनाक सहरा हुआ करता था। जलता और इंसानों को झुलसाता हुआ रेगज़ार। एक तो सहरा की अपनी सऊबतें थी, दूसरा ख़तरा रहज़नों का था। मुसाफिर काफ़िलों की सूरत में सफ़र किया करते थे, लेकिन यह मुसाफिर अकेला जा रहा था।
वो आला नस्ल ये उर्दू की स्क्रिप्ट है एंड फ्रैंकली मैं बहुत ज़्यादा माहिर नहीं हूँ उर्दू में, तो शायद आपको रिगार्डिंग दी उच्चारण बहुत अच्छे से ना बता पाऊँ, बट उसके अलावा वॉइस ओवर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताऊँ तो आपने सिर्फ इसको पढ़ा है और वो भी बिना किसी इमोशन या मोटिवेशन के। लाइक वो मुसाफिर अरब के सहरा में अकेला चला जा रहा था। देखिए, अगर आपको वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना है तो इस तरह से बोलने में तो आजकल बड़े सारे स्पीच सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, वो भी इसी तरह का वॉइस ओवर करते हैं। तो भाई कोई आपसे काम क्यों करवाएगा? उसे ह्यूमन टच चाहिए ना, उसे इमोशंस चाहिए, मॉड्यूलेशंस चाहिए इसमें। जहाँ पे उच्चारण की बात है, तो अगर आपको इसको बेहतर करना है तो आप और सुनिए जहाँ पे आप कोई उर्दू सिखा सकें। कई चैनल्स भी होंगे जहाँ पे उर्दू के उच्चारण अच्छे से आते हैं, वो करना बहुत ज़रूरी है, खासकर मॉड्यूलेशन। आपको 1-2 लाइनें हैं, मैं ट्राई करता हूँ अगर जितना भी जस्टिस दे पाऊँ। वो मुसाफिर अरब के सहरा में अकेला चला जा रहा था। 629 ईस्वी के ज़माने में अरब का वो इलाका जहाँ मक्का और मदीना वाक़ हैं बड़ा ही खौफनाक सहरा हुआ करता था, जलता और इंसानों को झलसता हुआ रेगजार। एक तो सहरा को अपनी सोबतें थी, दूसरा खतरा रहजनों का था। मुसाफिर काफिलों की सूरत में सफ़र किया करते थे, लेकिन ये मुसाफिर अकेला जा रहा था। वो आला नस्ल के जंगी घोड़े पर सवार था। उसकी चिरहा घोड़ों की जीन के साथ बंधी हुई थी। उसकी कमर से तलवार लटक रही थी और उसके हाथ में बर्छी थी। मैं शायद इतने शब्द हैं इसमें उर्दू के, मुझे उनके मीनिंग्स नहीं पता, तो शब्दों के मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है, तभी इमोशन या मॉड्यूलेशन आ पाएगा। सो जब भी आप इसकी प्रैक्टिस करें विद मीनिंग समझ के तब उस लाइन को परफॉर्म करिएगा। सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। हेलो दोस्तों, आपने ये कहानी तो जरूर सुनी होगी। एक छोटा सा परिवार होता है, माँ बाप और उनका एक 6 महीने का बच्चा, और इनका एक और फैमिली मेंबर होता है, एक डॉग। वो डॉग बहुत अग्रेसिव था, लेकिन वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था। एक बार क्या होता है कि वो आदमी अपनी जॉब पे होता है और वो औरत कोई जरूरी काम के लिए घर से बाहर चली जाती है, इसलिए वो अपने बच्चे के पास कुत्ते को ही छोड़ जाती है। लेकिन वो जैसे ही दोस्त, आपके स्क्रिप्ट में प्रोनाउंसिएशन की काफ़ी खामियां हैं और लाइक ओ औरत, जॉब, ठीक है, जॉब होना चाहिए, औरत होना चाहिए। तो जो ओ वाला सीन है वो आपके इस पूरे के पूरे वॉइस ओवर में काफ़ी कम है, आपको वो अच्छे से करना है। एंड उसके अलावा फिर बात आती है कि हाँ आप किस तरह से इसको मॉड्यूलेट करेंगे एंड इमोशन डालेंगे। अभी के लिए शायद स्टोरी टेलिंग आप कर लेंगे, बट प्रोनाउंसिएशन पे काफ़ी काम करना है आपको। ओके, सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। बीच बीच में MP4 फाइल्स आ रही हैं। देखिए, वीडियो फाइल्स मत भेजिए, सिर्फ ऑडियो फाइल भेजिए MP3 फॉर्मेट में, तभी उनको रिव्यू कर पाऊंगा। सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। 10,000 साल पहले धरती पर कौन रहता था? आपने कभी न कभी महामानव या राक्षसों के बारे में कई पुराने धर्म ग्रंथ या फिर कई पुराने मूवीज में देखा या पढ़ा जरूर होगा। इतिहास में कई बार ऐसे महामानव या राक्षस होने के सबूत आते रहते हैं। तो क्या सच में इस धरती पर लाखों करोड़ों साल पहले महामानव का अस्तित्व था, या फिर ये सब एक झूठ बातें और मनगढ़ंत बातें हैं जिसका रियलिटी अच्छा करा है आपने, मतलब आप कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब के लिए आप वॉइस ओवर कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली इसको करिएगा। और बीच बीच में कुछ शब्दों में ऐसा लगा कि आपने ड्रैग करा है उनको, बट आप मॉड्यूलेट कर रहे थे, अच्छी बात है। लाइन को समझ के उसका इमोशन डाल के कर रहे थे, वो भी बहुत अच्छी बात है। तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। एंड अगली बार आप स्क्रिप्ट भी भेजिएगा, मैं और बेहतर आपको बता पाऊँगा कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। बट यू आर ऑन अ वेरी गुड पाथ, सही ट्रैक पे आप इसे ही कंटिन्यू करिए। गुड। आज की डिश चाहे कोई भी हो, पनीर, चिकन या मटन, इन्हें बनाएं यमी और लाजवाब अजवा चिकन मसालों के साथ। स्वाद के दीवानों के लिए इन्हें तैयार किया जाता है ताजे और चुनिंदा मसालों से। तो आज ही लाएं। दोस्त, आपने अच्छा करा है, पहली बात म्यूज़िक डाल दिया तो मे बी कॉपीराइट इशू आ सकता है अगर मैं इसे अपलोड करूँगा, देखते हैं। बट प्रोनाउंसिएशन पे आपको काफ़ी काम करना है। लाइक ताजे बोला आपने, ताज़े, और स्टार्टिंग में शायद वो वर्ड था डिश, बट वो है मतलब आपने बोला डिश। सो उच्चारणों पे काम करिएगा। एंड आपने एनर्जी रखी थी, मे बी अपने वॉल्यूम लाउड रखी थी, बट एंथुसियाज़म नहीं था। अगर आपको एंथुसियाज़म करना है, एक वॉल्यूम हाई बोलने में और एक्चुअली में एंथुसियाज़म के साथ बोलने में या एनर्जी के साथ बोलने में काफ़ी अंतर आ जाता है। अगर आप इसको सॉफ्ट टच में करना चाहें, प्लेफुली स्माइल करके, वो भी कर सकते हैं। स्क्रिप्ट भेजिएगा, मैं ज़रूर करके बताना चाहूँगा। बट अभी जिस तरह से आपने करा उसमें प्रॉपर
मॉड्यूलेशन इमोशन नहीं था, इतनी छोटी स्क्रिप्ट, उसमें काफ़ी काम करना पड़ता है। और दूसरी चीज़ प्रोनाउंसिएशंस। Are you tired of replacing batteries? Introducing Victor Pro Intense Alkaline Battery, developed to reduce your monthly battery replacements and cost. This is possible as Victor Pro Intense batteries last up to 20 times longer. Superior battery design ensures highest longevity. दोस्त आपने अच्छा करा है वॉइस ओवर, काफ़ी इससे बेहतर कर सकते हैं आप। अभी इसमें क्या है कि अगेन पिछली ऐड की तरह जिसने भी करी थी, तो वो एंथुसियाज़म की कमी है। एक वॉल्यूम हाई में बोला है, बट वो एक्चुअली में जो एक एनर्जी चाहिए वो नहीं थी, इमोशन प्रॉपर नहीं था, और बीच बीच में थोड़ा सिंग सॉन्ग टोन आया था। लाइक फॉर एग्जांपल एनी ड्यूरासेल बैटरी टा, इसी तरह का एक फ्लो चल रहा था। तो उस तरह का वो सिंग सॉन्ग टोन ना आए तो ज़्यादा बेटर है, बट आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। कीप डूइंग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं द ब्रेन पावर, कहानी ऐसी जो आपकी जिंदगी बदल दे। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, गुरु की अंतिम सीख। नारायण दास एक मूर्तिकार थे। उनकी बनाई मूर्तियां बहुत दूर दूर तक मशहूर थी। नारायण दास को बस एक ही दुख। आपने अटेम्प्ट करा है, अच्छी बात है, बट अब क्या है कि ज इनमें ही प्रॉब्लम है। तो हिंदी की वर्णमाला आपको दोबारा से मतलब उसको जानना पड़ेगा, कैसे उसको हम कर सकते हैं। उसकी बहुत सारी वीडियोस हैं। ज आज है तो आप आज बोल रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद नारायण दास से दूर दूर तक मशहूर थी। चलिए शुरू करते हैं। आज आपने बोला आज की कहानी है ना, और कहानी ऐसी जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। जहाँ पे ज है वहाँ पे आप ज बोल रहे हैं, जहाँ पे ज है वहाँ पे ज, वैसा वर्सा बोल रहे हैं, उल्टा उल्टा। वो आप ठीक करिए। एंड उसके बाद फिर आएंगे कि भाई हाँ, अब इसमें मॉड्यूलेशन भी करनी है, इमोशन भी डालने हैं। पहले तो आपको प्रोनाउंसिएशन पे काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था। चाहत चांद को पाने की थी, पर दिल तितली का दीवाना था। खबर न थी कुछ सुबह की, न शाम का ठिकाना था। थक हार के आना स्कूल से, पर खेलने फिर भी जाना था। माँ की कहानी थी, परियों का फसाना था। ये मैंने कहाँ सुनी है लाइन्स। अच्छा है, आपने वॉइस ओवर अच्छा करा है। आपके आवाज़ में वो टच है, एक सॉफ्ट टच है, प्लेजेंट टच है, गुड। सही मॉड्यूलेशन, सही इमोशन नहीं पकड़ा अभी आपने। किस तरह से आप टोन एंड कर सकते हैं अपने सेंटेंस की ऐसी स्क्रिप्ट्स में, तो आप स्क्रिप्ट्स भेजिए, मैं आपको करके बताऊंगा। बट आपकी आवाज़ पे अच्छी लगेगी, आप सही ट्रैक पे हैं। एज सच प्रोनाउंसिएशंस भी सही हैं। सो मेन जो है कि भाई किस तरह से हम और बेटर इसको टोन कर सकते हैं। बट गुड वन, कीप इट अप। दोस्तों यहाँ पर ये दोनों दोस्त नकली जिप लगा रहे होते हैं और वहाँ पर एक लड़की खाना बना रही होती है और ये दोनों दोस्त लड़की के जाने का वेट कर रहे थे। तभी लड़की वहाँ से घर के अंदर चली जाती है। वैसे में ये दोनों दोस्त दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। पहले एक आदमी चुप। आराम से, कोई बात नहीं, ये शायद शॉर्ट्स के लिए आप कर रहे हैं, बट ये तो सिर्फ मतलब इसको वॉइस ओवर नहीं कंसिडर करते, ये तो बस आपने फटाफट पढ़ लिया इसको। कोई भी दोस्तों, यहाँ पर ये दोनों दोस्त नकली जीभ लगा रहे होते हैं और वहाँ पर एक लड़की खाना बना रही होती है और ये दोनों दोस्त, ये तो आप सॉफ्टवेयर से कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। वैसे भी सेम ही साउंड करेगा, बट अगर आपको बेहतर करना है, वॉइस ओवर करना है, तो ऑब्वियसली स्क्रिप्ट को छोटा करिए कि आपके शॉर्ट्स में भी वो पूरी आ जाए, और समझाते हुए पढ़िए ना। दोस्तों यहाँ पर ये दोनों दोस्त नकली जीभ लगा रहे होते हैं और वहाँ पर एक लड़की खाना बना रही होती है और ये दोनों दोस्त लड़की के जाने का वेट कर रहे थे। तभी ये लड़की वहां से घर के अंदर चली जाती है। वैसे में ये दोनों दोस्त दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं और प्रोनाउंसिएशंस पे काफ़ी काम करना है। शुरू आपने बोला जैसे श स वाली प्रॉब्लम है, तो वो श स वाली प्रॉब्लम को ठीक करनी है। ज ज श स द ध ट थ ट ठ, जहाँ पे भी ये सब सिमिलर से साउंडिंग होता है ना, वहाँ पे आपको काम करने की बहुत 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 आवश्यकता है। सुनते हैं हमारा नेक्स्ट ऑडियो। हे दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं आपके साथ एक ऐसा तथ्य, एक ऐसा फैक्ट शेयर करने जा रहा हूं जो जान करके आप हैरान रह जाएंगे। और ये एक ऐसा दोस्त, जिस तरह से आपने करा है, जो लाइन थी कि भाई आप हैरान हो जाएंगे, फैक्ट है, तो वो हैरान करने वाली टोन ही नहीं थी, है ना। आपने एक स्माइल करके बोल दिया, आज मैं बताऊंगा एक ऐसा फैक्ट जिसे जान करके आप हैरान हो जाएंगे। मतलब वो हैरान करने वाला थोड़ा सा तो रहे।
आज मैं बताने जा रहा हूं आपको ऐसा फैक्ट जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। मतलब हैरान, जब हैरान होते हैं तो भाई आपकी आंखें भी चौड़ी होती हैं, वो एक्सप्रेशन आपके चेहरे पे भी आना चाहिए, ठीक है। तो उस तरह से जब आप करेंगे तो बेहतर साउंड हो पाएगा। अब आज के लिए हम इतने ही ऑडियोज़ को रिव्यू करेंगे। 8 अगस्त तक के सारे ऑडियोज़ रिव्यू हो गए हैं। अगर आपको भी भेजना है भेजिए scriptsforhimanshu@gmail.com पर। ये वीडियो आपको कैसी लग रही है नीचे कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा। ऐसी और वीडियोज़ आती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, और उसकी नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।